बच्चों अभी हम न्यू चैप्टर स्टार्ट ले रहे हैं आपके साइंस में, चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। ठीक है, ये आपके साइंस का चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। सॉर्टिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? सॉर्टिंग मतलब सेपरेट करना, एक जैसी चीजों को सेपरेट करना, टू सेपरेट थिंग्स ऑफ वन टाइप इन अ ग्रुप। एक जैसी चीजों को एक ही ग्रुप में सेपरेट करना, उसे कहते हैं सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। ठीक है, सो मटेरियल क्या होता है? मटेरियल वो चीज होती है जिसमें से आप कुछ भी बना सकते हो। सो उसे ग्रुप में रखना है आपको। सो आप देखें, आपने देखा होगा आपके कपड़े, आपका खाना। ठीक है, आपके कपड़ों में, खानों में, जो आपके फूड है उसमें कितनी वैरायटी होती है। खाली फूड और क्लोथ्स में ही नहीं, आपके आजू बाजू जो भी चीजें, सब में बहुत सारी वैरायटी होती है। आप अपने आजू बाजू कितनी सारी चीजें देखते हो। ठीक है, मटेरियल, कितना मटेरियल देखते हो आप? चेयर देखते हो, बुलक कार्ट देखते हो, साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स। ठीक है, आप बुक्स देखते हो, क्लोथ्स देखते हो, टॉयज, वाटर, स्टोन्स और कितने सारे ऑब्जेक्ट्स देखते हो। सो ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं सबका कलर डिफरेंट होता है, सबका शेप डिफरेंट होता है, सबका मटेरियल डिफरेंट होता है। ठीक है, इनके यूजेस डिफरेंट होते हैं। सो आप देखो, अगर मैं आपको कहूँ खाली राउंड ऑब्जेक्ट बताओ, आपके आजू बाजू वाले राउंड ऑब्जेक्ट के नाम लिखो। सो आप भाई आपकी लिस्ट लिखोगे, भाई एप्पल है, ऑरेंज है, फिर आप पॉट, ठीक है, घड़ा जो माटला बोलते हैं, ठीक है, अर्दन पिक्चर। ठीक है, तो आप इन सब का आप लिस्ट बनाओगे। ठीक है, फिर भाई मैं आपको कहूंगी कि अब प्लास्टिक, आपके आजू बाजू जो भी प्लास्टिक है उन सब के नाम लिखो, उनका ग्रुप बनाओ। ठीक है, मैं कहूंगी प्लास्टिक से बनी हुई चीजों का ग्रुप बनाओ। मैं कहूंगी उन चीजों का ग्रुप बनाओ जो प्लास्टिक के बने हुए हैं। तो आप लिखोगे बकेट्स, लंच बॉक्स, टॉयज, वाटर कंटेनर्स, पाइप्स। ठीक है, सो इन सब चीजों को आप उस ग्रुप में डालोगे। ठीक है, फिर आपने देखा होगा जब मैंने कहा राउंड, तो राउंड क्या होती है? शेप। तो आपने जो पहला ग्रुप था शेप, जैसे आपने एप्पल, बॉल, इन सबको डाला तो शेप के हिसाब से डाला, राउंड शेप होती है। फिर मैंने आपको बोला प्लास्टिक है, प्लास्टिक की चीजों को डालो। अब प्लास्टिक क्या होता है? सो प्लास्टिक होता है, आपने जो दूसरे को डाला उसको मटेरियल के हिसाब से डाला। प्लास्टिक क्या है भाई? ये किस मटेरियल का बना है। ठीक है, सो जब पहले आपने क्लासिफाई किया, एक ग्रुप में चीजें डाली तो आपने किस हिसाब से डाली? आपने शेप के हिसाब से डाली। और दूसरे ग्रुप में जब चीजों को क्लासिफाई किया तो आपने उसके मटेरियल के हिसाब से क्लासिफाई किया किसका बना हुआ है। ठीक है, सो तो आप देख सकते हो आपके आजू बाजू जो भी चीजें बनी हुई हैं, वो एक से ज्यादा मटेरियल्स की बनी हुई हैं। ठीक है, सो ये मटेरियल ग्लास भी हो सकता है, मेटल हो सकता है, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड, सॉइल। ठीक है, किसी का भी ये मटेरियल हो सकता है। ठीक है, सो इस तरह से आप ये जो मटेरियल्स है, ठीक है, ये चैप्टर पहला एक्टिविटी 1 दिया हुआ है आपका, जो चैप्टर है पेज 26 पे, चैप्टर 4 हेडिंग दी हुई है, उसमें एक्टिविटी 1 है। इसमें लिखा हुआ है आपके आजू बाजू जो भी चीजें हैं सारी इकट्ठी करो, और आप जो भी इकट्ठा कर सको करो। तो चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर, नेल मतलब कील, सोप, स्पोक ऑफ अ व्हील का एक स्पोक मतलब एक वो होता है ना, एक स्पोक। ठीक है, मतलब उसका एक हिस्सा व्हील का। फिर बैट, मैच बॉक्स, सॉल्ट, पोटैटो, जो भी इकट्ठा करना है सब कर दो। फिर इस तरह से सारी चीजें इकट्ठी करो। फिर आप है ना उनको एक अलग करो। ठीक है, उनको कैसे अलग करोगे कि ये इन चीजों में से पेपर से कौन सी चीज बनी हुई है और वुड, लकड़े से कौन सी चीज बनी हुई है। ठीक है, सो एक ग्रुप में सारी वो चीजें डालो जो पेपर की बनी हुई है, और दूसरे ग्रुप में सारी डालो वुड की बनी हुई है। ठीक है, सो अब इस तरह से आप देखोगे कि भाई अलग अलग चीजें, अलग अलग मटेरियल, इस तरह से आप सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, सो अब एक्टिविटी 2 है, नीचे एक्टिविटी 2 दी हुई है। ठीक है, अच्छा, जब आप मटेरियल को क्लासिफाई करोगे, जैसे आपने ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई किया, ठीक है, जैसे आपने लिखा प्लेट। ठीक है, प्लेट स्टील की बनी हुई होती है। ठीक है, तो आपने प्लेट को क्लासिफाई किया, तो प्लेट भी अलग अलग मटेरियल्स की बनी होती है। प्लेट किस किस की बनी होती है? स्टील की, ग्लास की, प्लास्टिक की, किसी की भी हो सकती है।
पेन किसकी हो सकती है, तो पेन प्लास्टिक की भी हो सकती है, पेन मेटल की भी हो सकती है, ठीक है। सो मतलब एक चीज भले एक से ज्यादा वस्तुओं से बनी हो सकती है, ठीक है। सो ये देखो ये पेंसिल है, तो पेंसिल किसकी बनी है, ये वुड की बनी हुई है, ठीक है, इसको वुड कहेंगे, ठीक है। फिर ये जो मार्कर है, ये मार्कर बना हुआ है प्लास्टिक का, ठीक है। सो इस तरह से भले ये एक ही कैटेगरी है, पेन मार्कर ये सब एक लिखने वाली चीजें हैं, पर इनका मटेरियल है वो अलग अलग है, ठीक है। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, चीजों को क्लासीफाई कर सकते हो। फिर एक्टिविटी 2 बोला गया है, टेबल सम यू कैन ऑल्सो एड मोर मटीरियल्स, नाउ ट्राई टू ऑफ एवरीडे ऑब्जेक्ट्स यू नो दैट आर मेड मेनली ऑफ दिस मटीरियल्स एंड लिस्ट देम इन कॉलम 2, ठीक है। फिर कह रहा है ये नीचे कॉलम 2 दिया हुआ है, इसमें आप जैसे वुड है, वुड से क्या क्या बनता है वो सारी चीजें लिखो, पेपर है, पेपर से क्या क्या बनता है वो सारी चीजें लिखो, ठीक है। अब कह रहा है ये जो आपने 2 टेबल बनाई, पहली टेबल किसकी बनाई, पहली टेबल आपने बनाई कि एक चीज किन किन चीजों की बन सकती है, जैसे प्लेट किस किस की बन सकती है, प्लेट स्टील की भी बन सकती है, पेपर स्टील की बन सकती है, प्लास्टिक की बन सकती है, ठीक है। फिर पेन है, पेन किस किस की बन सकती है, तो पेन प्लास्टिक की बन सकती है, स्टील की बन सकती है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। सो इस तरह से आप, और फिर ग्रुप 2 है जो टेबल 4.2 है, उसमें आपने देखा कि भाई एक जो मटेरियल है वो एक मटेरियल है, उसमें से क्या क्या बन सकता है, ठीक है। सो आपने देखो 2 ग्रुप बनाया और दोनों में चीजें वही थी, पर आपने अलग अलग तरह से दोनों को क्लासीफाई किया, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि मतलब ये सब करने से आपको मिला क्या, ये एक्टिविटीज करने से मिला क्या, आपको एक चीज पता लगी कि हमारे आसपास जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें अलग अलग मटेरियल्स की बनी हुई होती हैं, ठीक है। आपके आसपास जो भी चीज है सब एक जैसी नहीं होती है, सबका मटेरियल अलग होता है, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कोई चीज एक ही मटेरियल की बनी हो, मतलब एक सिंगल मटेरियल से वो सारी चीज बनी हुई हो, और कई बारी एक चीज को बनाने में बहुत सारे मटेरियल्स लगते हैं, ठीक है। सो कैसे पता लगेगा कि कितने मटेरियल लगेंगे, किसी ऑब्जेक्ट को बनाने में कितने मटेरियल लगेंगे, कैसे पता लगेगा। सबसे पहले मतलब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, ठीक है। मैं पेज नंबर 28 पे आ गई। अच्छा, अब मैं आपको कह रही हूँ एक ग्लास बनाना है, एक टम्बलर बनाना है, ग्लास या टम्बलर जो भी मैं बोल रही हूँ टम्बलर बनाना है, तो मोस्टली टम्बलर किसका बनता है, टम्बलर किसका बनता है, स्टील का, ठीक है। तो मैं कहूँगी नहीं कपड़े का बनाते हैं ना, टम्बलर कपड़े का बनाते हैं, तो आपको हंसी आ जाएगी, क्यों, क्योंकि ग्लास क्यों होता है यूज, ग्लास पानी, उसमें पानी भरा रहा है इसलिए यूज होता है, ठीक है। सो उसमें अगर आप कपड़े का बनाओगे तो पानी तो सारा बह नहीं जाएगा। सो देखो मतलब चीज देखो, टम्बलर तो कपड़े का भी बन सकता था, पर हम कपड़े का नहीं बनाते हैं, क्यों, क्योंकि वो स्टील का ही बनेगा, क्यों, क्योंकि स्टील हार्ड है, स्टील में मतलब स्टील हार्ड होता है, वो पानी को पकड़ के रखेगा, ठीक है, और स्टील खराब नहीं होता है, ठीक है। अगर मैं कपड़े का बनाऊंगी कपड़ा गीला हो जाएगा, ठीक है। सो ये कारण है, ठीक है। अच्छा, अगर अब मैं आपको कहूं कि भाई पेपर, जैसे मैं आपको कहूं कि भाई बर्तन, ठीक है, कुकिंग वेसल्स, मैं कह रही हूँ बर्तन, भाई पेपर के बर्तन बनाओगे, सो आपको हंसी आ जाएगी। पेपर का कोई कैसे बर्तन बना सकते, पेपर का कोई बर्तन बनाओ तो जल ही जाए, ठीक है। बर्तनों में तो सब्जी वगैरह बनाई जाती है। मतलब आप इससे क्या समझे, मतलब अगर हमें कोई चीज बनानी है तो हमको वो देखना पड़ेगा कि उसका यूज क्या होने वाला है, ठीक है। फिर वो चीज भाई अब दिखने में वो चीज कैसी होगी, उसमें हार्डनेस होगी, सख्तपन होगा, ठीक है। सो ये सारी चीजें। जो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल है, ठीक है, सबसे पहले अपीयरेंस, उनका देखाव, ठीक है। मटेरियल्स है ना हमेशा एक दूसरे से अलग दिखते हैं, ठीक है। जो ये मटेरियल्स होते हैं सब एक दूसरे से अलग दिखते हैं। जैसे वुड है, वुड लकड़ा, वुड आयरन से अलग दिखेगा, आयरन मतलब लोखंड, उससे अलग दिखेगा। जो आयरन है वो कॉपर और एल्यूमिनियम से अलग दिखेगा। पर आयरन और कॉपर से एल्यूमिनियम में थोड़ी थोड़ी एक जैसी चीजें होंगी, पर वुड में नहीं होंगी। देखो जैसे आयरन का मतलब क्या होता है, लोखंड, ठीक है। तो आयरन का मतलब लोखंड होता है। आयरन में देखो, आयरन में अगर मैं कहूँ आयरन के बर्तन में, लोखंड के बर्तन में पानी भरना है तो भर सकती हूँ, ठीक है। अगर मैं कहूँ कॉपर के बर्तन में पानी भरना है तो मैं भर सकती हूँ।
मैं कहूँ एल्यूमिनियम के बर्तन में पानी भरना है तो मैं भर सकती हूँ, पर वुड में कैसे पानी भरूँ, तो वुड में थोड़ी भरूंगी मैं, ठीक है। सो इन 3 में भर सकती हूँ। सो अगर मैं आयरन, देखो आयरन अलग मटेरियल है, ठीक है, पर कॉपर और एल्यूमिनियम भी इसके जैसा ही है, ठीक है। इन तीनों में कुछ कॉमन होगा, ठीक है। पर ये वुड है ना, वुड तो बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है, वुड बिल्कुल डिफरेंट मटेरियल है। ये तीनों सेम मटेरियल है और ये है डिफरेंट, ठीक है। मतलब मटेरियल थोड़े एक जैसे हो सकते हैं, पर मतलब बिल्कुल भाई जैसे आयरन है, ठीक है, आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम एक जैसे मटेरियल्स हैं, ठीक है, पर वुड इनके जैसा नहीं है, वुड अलग है, वुड लकड़ा है, वो अलग ही है इनसे, ठीक है। सो इस तरह से मतलब अलग अलग मटेरियल्स होते हैं, उनके देखाव अपीयरेंस के हिसाब से डिसाइड होता है कि वो किस काम आएंगे, ठीक है। सो अब यहाँ पे एक्टिविटी 3 भी की गई है। एक्टिविटी 3 में क्या है, इसमें दिखाना है कि भाई जो मटेरियल्स हैं उनमें लस्टर है, लस्टर LUSTRE, लस्टर का मतलब चमक, शाइन, लस्टर का मतलब शाइन, ठीक है। सो इसमें देखो, इसमें एक्टिविटी 3 में आपको छोटे छोटे पीसेस छोटे छोटे पीसेस लेने हैं अलग अलग मटेरियल्स के, ठीक है, जैसे कि पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चौक, ये सारी चीजें लेनी है। क्या आपको ये शाइनी लग रही है, सारी चीजें शाइनी है। सो आप उसको जब कट करोगे, सो आप क्या नोटिस करोगे, सो अगर आप जब इसको कट करोगे, इन चीजों को कट करोगे, अगर शाइनी दिखे ना तो इनको शाइनी मटेरियल्स के ग्रुप में डाल दो, ठीक है। सो अगर नहीं दिखे तो आप इसको नहीं डालो। सो आप अगर कट नहीं करना चाहो ना भाई, आपको काटना नहीं है, कट नहीं करना चाहो तो आप इसको सैंड पेपर से ऐसे घसना, तो भी अगर वो शाइन करता है मतलब वो शाइन ही है, ठीक है। मतलब कई मटेरियल्स ऐसे होते हैं शाइन करते हैं, कई मटेरियल शाइन चमकते, कहते हैं ना शाइन करना, चमकना, ठीक है। सो लस्टर वर्ड यूज होता है। लस्टर वर्ड किसके लिए यूज होता है, लस्टर वर्ड शाइन के लिए, चमकने के लिए लस्टर वर्ड यूज होता है, ठीक है। कोई वस्तु चमक रही है, कोई वस्तु शाइन कर रही है, उस वर्ड के लिए लस्टर, LUSTRE, लस्टर वर्ड यूज होता है, ठीक है। सो किन किन मटेरियल्स में चमक होती है, लस्टर होती है। आपके घरों में बर्तन है, स्टील के बर्तन, सो आप देख लो स्टील के बर्तनों में चमक होती है, ठीक है। आयरन, इन सब में चमक होती है, कॉपर, एल्यूमिनियम, इनमें लस्टर होता है, ठीक है, चमकती है, शाइन करती हैं ये चीजें, ठीक है। तो मतलब मोस्टली जो मेटल्स की बनी हुई, METALS, जो चीजें मेटल्स की बनी हुई होती हैं वो चमकती हैं, और जो मेटल्स की नहीं बनी होती हैं वो नहीं चमकती हैं, ठीक है। सो कई बार ये चीजें कभी भाई जैसे कोई चीज चमकदार हम लेते खरीदते हैं तो फुल चमक रही होती है, पर थोड़ा यूज करते हैं उसके बाद उसकी चमक, उसका लस्टर, LUSTRE, लस्टर मतलब चमक, तो उसकी चमक चली जाती है। क्यों चमक चली जाती है, क्योंकि मतलब उस पे ना एयर और मॉइस्चर एक्ट करते हैं। एयर मतलब हवा, मॉइस्चर मतलब भेज, ठीक है। सो हवा और भेज की वजह से, वातावरण के कारण चीज अपनी चमक खो देती है, ठीक है। सो इस तरह से अगर आपको पता करना है अपीयरेंस मतलब अपीयरेंस, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, मटेरियल पता करने की सबसे पहली प्रॉपर्टी, सो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है उसका अपीयरेंस, उसका देखाव, ठीक है। सो अपीयरेंस क्या हो सकता है, लस्टर हो सकता है या डोंट हैव लस्टर, ठीक है, चमक हो सकती है या तो नहीं हो सकती है, ठीक है। सेकंड है हार्डनेस, ठीक है। हार्डनेस मतलब सख्त कितना है वो मटेरियल, सख्त कितना है, हार्डनेस, ठीक है। सो सेकंड है हार्डनेस। तो देखो हार्डनेस मतलब भाई या तो सॉफ्ट हो सकता है या तो हार्ड हो सकता है। सॉफ्ट मतलब या तो दबाया जा सकता है या तो नहीं दबाया जा सकता है, ठीक है। सो हार्डनेस, ठीक है, सॉफ्ट, हार्ड, ठीक है, भाई कितना सख्त है, ठीक है। सो सॉफ्ट और हार्ड, जैसे आप है ना, आप अलग अलग चीजों को दबाने की कोशिश करो अपने हाथों से, ठीक है। जैसे कुछ होंगी दबेंगी, कंप्रेस होंगी, कंप्रेस होना मतलब दबना, कुछ दब जाएंगी, और कुछ चीजें होंगी जो नहीं दबेंगी, जो कंप्रेस नहीं होंगी, कुछ दबेंगी कुछ नहीं दबेंगी, ठीक है। जैसे आप की उठाओ,
की चाबी, मेटल की चाबी उठाओ। सो मेटल की चाबी को आप जोर जोर से दबाने की कोशिश करो, ठीक है। सो आप दबाने की कोशिश करोगे पर वो नहीं, मतलब वो दबेगी नहीं, ठीक है। तो so take a and try to sketch the surface of piece of wood, aluminum, piece of stone, nail, candle, any other object. You can easily some materials. और आप उसको स्क्रैच करने की कोशिश करो। स्क्रैच मतलब उसको ऐसे स्क्रैच करते हैं ना, ऐसे 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 घसते हैं। सो घसने से क्या कम हो रहा है, जैसे चौक को घसो। सो चौक घस रहा है, हाँ घसता है। अब मेटल की चाबी को, लोखंड की चाबी को घसो। सो वो घसती है, नहीं घसेगी, ठीक है। सो अगर जो चीज दबा सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो और कोई चीज स्क्रैच कर सकते हो, उसे हम कहते हैं सॉफ्ट, ठीक है। सो जिसको आप दबा सकते हो, स्क्रैच कर सकते हो, उसको सॉफ्ट कहते हैं। और जिसको दबा नहीं सकते हो, स्क्रैच नहीं कर सकते, उसे हार्ड कहते हैं, ठीक है। मटीरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड इजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट, व्हाइल सम अदर मटीरियल्स विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड। कॉटन और स्पॉन्ज इज सॉफ्ट और आयरन इज हार्ड, ठीक है। आयरन हार्ड होता है और वो सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से मैंने 2-3 डेफिनेशंस कवर कर ली। एक मटेरियल की लिखवा देती हूँ और 2 और, ठीक है। सो सबसे पहले मटेरियल की डेफिनेशन लिख लेते हैं। मटेरियल, ठीक है, चैप्टर का नाम ही है मटेरियल। द मैटर फ्रॉम विच समथिंग इज और कैन बी मेड, ठीक है। सबसे पहले मटेरियल की डेफिनेशन, ठीक है। चैप्टर का नाम ही मटेरियल है। सबसे पहले मटेरियल की डेफिनेशन लिखेंगे। डिफाइन मटेरियल्स, ठीक है। मटेरियल्स क्या होते हैं? आंसर, मटेरियल का मतलब द मैटर फ्रॉम विच समथिंग कैन बी मेड, वो चीज, ठीक है। द मैटर फ्रॉम विच समथिंग कैन बी मेड इज कॉल्ड मटेरियल। Second, define soft materials, ठीक है। define soft materials. So define soft materials, ठीक है। soft materials क्या होते हैं? with examples, ठीक है। materials which can be compressed or scratched easily, materials which can be compressed or scratched easily are called soft, are called soft, ठीक है। For example, कॉटन और स्पॉन्ज, ठीक है। कॉटन और स्पॉन्ज, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट है हार्ड मटेरियल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, डिफाइन हार्ड मटेरियल्स विद एग्जाम्पल्स, ठीक है। डिफाइन हार्ड मटेरियल्स विद एग्जाम्पल्स। सो आंसर, some materials which are difficult to compress are called hard. Some materials which are
difficult to compress are called hard. ठीक है, वो मटेरियल्स जो मुश्किल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आयरन. ठीक है, आयरन हार्ड होता है. ठीक है, what can you see if the to check if the substance has luster? What can you do to see if the मटीरियल हैज लस्टर? ठीक है, शाइनी है, वो चेक करने के लिए क्या करोगे? अगर कोई मटीरियल शाइनी है कि नहीं है, वो चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो? ठीक है, शाइनी है कि नहीं है, वो चेक करने के लिए क्या कर सकते हो? सो आप उसको काट सकते हो. ठीक है, कट मटीरियल इनटू First, cut material into 2 pieces. ठीक है, मटेरियल को 2 पीसेस में काटो. एंड if the freshly cut surface appears shiny, then it has luster. ठीक है, सेकेंड देखो, आप क्या कर सकते हो? मटेरियल चमकदार है कि नहीं है चेक करने के लिए आप काट सकते हो. ठीक है, कट मटेरियल्स इनटू 2 पीसेस, 2 पीसेस में काटो. और अगर वो कटा हुआ शाइनी दिख रहा है, वो कटा हुआ भाग बीच में जो काटोगे ना, अगर वो शाइन मार रहा है तो लस्टर है. और दूसरा काम क्या कर सकते हो? आप सैंड पेपर से भी रब कर सकते हो. दूसरा काम अगर काटना ना हो ना, तो दूसरा काम क्या कर सकते हो? रब द सरफेस ऑफ मटीरियल, rub the surface of material with sandpaper. ठीक है, उसको सैंड पेपर से रब करो. rub the surface of material with sandpaper to check if it has luster. ठीक है, सो आप इस तरह से ये सब कर सकते हो चेक करने के लिए कि भाई लस्टर है कि नहीं. ठीक है, सो कैसे चेक करोगे लस्टर चेक करने के लिए? सो कट मटेरियल इनटू 2 पीसेस, 2 पीस में काटो. अगर फ्रेशली कट सरफेस शाइनी लग रहा है सो लस्टर है. अगर आप सैंड पेपर से घसो सो शाइनी लग रहा है तो लस्टर है. ठीक है, सो ये 2 चीजों से आप लस्टर है कि नहीं पता कर सकते हो. ठीक है, सो इसके बाद ये जो मेटल वर्ड आया, ठीक है, मेटल क्या होता है? सो व्हाट डज मेटल मीन्स? सो मेटल मतलब देखो मेटल क्या होता है? मेटल हार्ड होता है. ठीक है, मेटल हार्ड होता है, शाइन मारता है, मतलब लस्ट्रस होता है, और वो सॉलिड होता है. ठीक है, एकदम सॉलिड, जैसे आयरन स्टील सॉलिड होता है. और आप उसमें से इलेक्ट्रिसिटी और हीट भी पास करा सकते हो. हीट कैसे पास करा सकते हैं? तो जैसे स्टील का बर्तन, एल्यूमिनियम का बर्तन, आपकी मम्मी दूध उबालती है. ठीक है, तो आपके जो घरों में बर्तन है स्टील और एल्यूमिनियम के होते हैं. ठीक है, आपकी मम्मी दूध डाल के चढ़ाती है गैस पे और दूध उबल जाता है, गर्म हो जाता है. सो क्या हुआ? मेटल क्या हुआ? हीट का कंडक्टर हुआ ना.
इवन मेटल इलेक्ट्रिसिटी के भी कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। आप जो वायर्स भराते हो, ठीक है, ये जो वायर्स बनी हुई होती है जिनकी वजह से लाइट आती है हमारे घरों में, वो भी मेटल की बनी हुई होती है, ठीक है। सो मेटल क्या है? सो मेटल इट इज हार्ड, ठीक है। मेटल के बारे में लिख लेते हैं। सो डिफाइन मेटल, ये मैंने 4th लिखा ना, मैं 5th यहाँ लिख लेती हूँ मेटल, ठीक है। 5th डिफाइन मेटल। सो मेटल क्या है? इट इज अ हार्ड, शाइनी, solid material which is able to be shaped, which can be shaped, मतलब हार्ड होता है पर आप कोई भी शेप दे सकते हो। which can be shaped and can conduct electricity and heat, ठीक है। सो ये आपका क्या होता है? मेटल। मेटल क्या होता है? मेटल आपका हार्ड होता है, शाइनी होता है, सॉलिड होता है और आप उससे इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास करा सकते हो, ठीक है। सो आज हम यही एंड करते हैं। हमने आज एक्टिविटी 3 तक किया, ठीक है। हमने एक्टिविटी 4 से ऊपर, ठीक है, हमने पेज नंबर 29 एक्टिविटी 4 से ऊपर किया, ठीक है। सो बाकी हम कल करेंगे। आप मैं जब भी जितना भी समझाती हूँ ना, सो आप कम से कम वो रीड कर लिया करो, ठीक है। सो आज हमने पेज 29 तक किया। हमने चैप्टर से स्टार्ट किया था, भाई कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं, फिर हमने भाई बोला कि ग्रुप बना के दिखाओ, ठीक है भाई, अलग अलग चीज का अलग अलग ग्रुप, कि क्यों कपड़े का टम्बलर क्यों नहीं बन सकता है, पेपर के बर्तन क्यों नहीं बन सकते हैं, ठीक है। फिर हमने जब चालू किया तो हमने बोला कि प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल होती है, अलग अलग चीजों के कारण हम अलग अलग चीजें अलग अलग तरह से बनाते हैं, ठीक है। सो अपीयरेंस, भाई सबसे पहले देखाव भी होना चाहिए। तो अपीयरेंस में हमने कहा कि भाई जैसे लस्टर, जो चीज शाइन करती हैं वो मेटल्स होती हैं। फिर हमने मेटल्स पढ़े, भाई मेटल्स क्या होते हैं। फिर हार्डनेस, ठीक है, सॉफ्ट होती है चीज, हार्ड होती है, ठीक है। सो हमने यहाँ पे एंड किया। पेज नंबर 29 हमने एक्टिविटी 4 के ऊपर एंड किया। कल हम आगे पढ़ेंगे। सारा ये इतना खास तो क्या था नहीं, पर रीडिंग खास करना और ये लिखना जरूर। चलें, थैंक यू।